हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा रिसेंटली निकाला गया सीडीएस एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन, जो कि 9 अगस्त 2017 को निकाला है। यानी कि कल ये नोटिफिकेशन जो है यूपीएससी ने रिलीज़ कर दिया है और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो है 8 सितंबर 2017। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में जानेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज के बारे में जानेंगे दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, और इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको यूपीएससी की वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर जाके अपने आप को रजिस्टर करना है दोस्तों। ठीक है, लास्ट डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, 8 सितंबर 2017 टिल 6 PM, मतलब 8 सितंबर तक आप ये फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, 6 बजे तक का टाइम है आपके पास। और जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो 3 वीक्स बिफोर जो है एग्जामिनेशन के वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, जो इसमें पेनल्टी का एक ऑप्शन दिया है, पेनल्टी होगी रॉन्ग आंसर्स के लिए, और जो पेपर है वो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लैक पेन का यूज़ करना है, किसी और कलर का पेन जो है प्रोहिबिशन है एग्ज़ाम में उसका। ठीक है, और आप पेंसिल के यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, चलिए आगे देखते हैं और इंस्ट्रक्शन क्या क्या इन्होंने दी है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं बैन है वो एग्ज़ाम में, ये सब चीज़ें तो आप पढ़ ही सकते हो नोटिफिकेशन से। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट upsconline.nic.in ओनली। ओके, किसी और मोड के द्वारा जो है एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। और गवर्नमेंट सर्विसेज में महिलाओं को जो है इक्वल बैलेंस बनाने के लिए जो जेंडर इक्वलिटी का इन्होंने वर्कफोर्स दिया है, तो वुमेन से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो एग्ज़ाम होगा जो वो 19 नवंबर 2017 को है। ठीक है, और वैकेंसी जो हैं आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जो वैकेंसीज़ हैं वो 100 हैं टोटल, जिसमें से जो कोर्स होगा 145 जो है कोर्स होगा ये। ठीक है, जो कि जुलाई 2018 में आपका कमेंस होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो 13 सीट्स जो हैं वो आर्मी विंग के एनसीसी सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिज़र्व होंगी। उसके बाद आपका जो इंडियन नेवल एकेडमी अजीमला है उस कोर्स के लिए 45 जो हैं सीट्स इस बार रखी गई हैं, जिसमें 6 वैकेंसी जो हैं वो रिज़र्व रहेंगी एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए, जो कि नेवल विंग का जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। ओके, एयरफोर्स एकेडमी में दोस्तों इस बार जो है 32 सीट्स जो रखी गई हैं 2018 का जो कोर्स कमेंस होगा उसके लिए। और जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है चेन्नई 108 जो कोर्स है इस बार, उसमें 25 वैकेंसीज है, इसमें 50 वैकेंसीज जो है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर जो कि स्पेशल एंट्री के द्वारा है। ठीक है, उसके बाद ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स जो कमेंस होगा उसमें 2018 के लिए जो है 12 वैकेंसीज दी गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो एग्ज़ाम की डेट है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये थोड़ी बातें थोड़ी ध्यान देने की मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ ओटीए के लिए एलिजिबल हैं, तो उनको अपनी प्रेफरेंस में सबसे पहले ओटीए ही देना है और सिर्फ ओटीए देना है। ठीक है, उसके बाद इफ़ अ मेल कैंडिडेट इज़ कम्पीटिंग फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी ओनली ही शुड इंडिकेट ओटीए एज वन एंड ओनली चॉइस। ओके, जिनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना है आर्मी के वो सिर्फ ओटीए प्रेफरेंस में देंगे, और जिनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना है और परमानेंट कमीशन में भी जाना है तो वो आईएमए, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ठीक है, को पहले फिल करेंगे और ओटीए को लास्ट प्रेफरेंस देंगे। अगर ओटीए को पहली प्रेफरेंस देते हैं तो ये माना जाएगा कि उनको ओटीए में ही जाना है। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें, जिनको परमानेंट कमीशन चाहिए वो प्लीज़ आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी को पहले फिल करें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो वो सिर्फ ओटीए के लिए जो हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है,
तो ये सब आप देख लेना। उसके बाद बात करते हैं एज सेंटर वगैरह के बारे में। ये अलग अलग जो हैं इंडिया में जो प्लेसेस हैं, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, उसके बाद कमीशन के पास ये राइट है, अगर सीट्स फिल हो जाती हैं तो आपका सेंटर चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी देख लीजिए। नेशनलिटी जो है इंडियन होनी चाहिए, सिटीजन। भूटान के सिटीजन हो सकते हैं या नेपाल के हो सकते हैं, तिब्बतन रेफ्यूजी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एज और मैरिटल स्टेटस, जो आईएमए है उसके लिए जो है कैंडिडेट्स की एज है वो 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 1999 तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 जुलाई 1994 से आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, 93 में पड़ता है या 94 में भी पड़ता है 2 जुलाई से पहले, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। और उसके बाद जो है 1 जुलाई 1999 तक के बीच में अगर आपका पड़ता है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और इंडियन नेवल जो अकेडमी है उसके लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो अनमेरिड मेंस होनी चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1994 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 1999 तक जो है वो है एलिजिबल है। ठीक है, एयरफोर्स अकेडमी के लिए जो आपकी एज है वो 20 to 24 ईयर्स होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2018 को जो है वो एज जो है वो काउंट करेंगे, और जो आपकी एज है वो 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 1998 तक जो है आपकी होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में। और जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है वो उनकी एज रिलैक्सेशन है 26 साल तक। ठीक है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो 2 जुलाई 1992 से लेकर 1 जुलाई 1998 तक के लिए जी वो एलिजिबल है। ठीक है, और जो कैंडिडेट जो हैं 25 ईयर से कम एज के हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, और ट्रेनिंग के दौरान वो शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है OTA जो अकेडमी है मेल्स के लिए, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1993 से लेकर और 1 जुलाई 1999 तक के बीच में आपकी एज जो है होनी चाहिए। और जो OTA अकेडमी में वुमेन के लिए जो सीट्स हैं, ठीक है, उनकी जो डेट दी गई है वो 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 1999 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जो मैट्रिक की जो आपकी जो सर्टिफिकेट होता है उसके अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहती हैं। IMA के लिए जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, उनके लिए आपके पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो आपके पास अगर BA BSc BCom कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं IMA और OTA के लिए। और अगर आपके पास आपको इंडियन नेवल एकेडमी में जाना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, और जो आपका एयरफोर्स अकेडमी है उसमें डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जिसमें आपने 12th लेवल पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स की स्टडी की हुई हो, या फिर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है तो आप एयरफोर्स अकेडमी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ग्रेजुएट विद फर्स्ट चॉइस एज आर्मी, एयरफोर्स और नेवी आर सबमिट प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द SSB इंटरव्यू एट SSB। इसका मतलब क्या है, जब आप SSB देने जाएंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन के आपके जो है सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर आप पास्ड हैं तो आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप अपेयरिंग हैं तो आपको कॉलेज से एक लेटर पे लिखवाना होगा कि हाँ ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट और फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट है वो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर डिग्री में के अगर कोर्स में है, ठीक है, तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप ये फॉर्म भर रहे हो तब तक कि आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो एडमिशन होगा आपका IMA में
या इंडियन नेवल एकेडमी में, एयरफोर्स एकेडमी में, वो अलग अलग डेट्स दी हुई हैं। IMA के लिए 1 जुलाई 2018 है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 1 जुलाई 2018, और एयरफोर्स एकेडमी है उसमें 13 मई 2018 जो है डेट इसमें दी हुई है, ठीक है। और OTA चेन्नई के लिए जो डेट्स हैं वो है 1 अक्टूबर 2018, मतलब इस टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग इनमें हो जाएगी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों, ये देखिए नोट लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव येट टू पास देयर एग्जामिनेशन will be eligible only if they are studying in final year of the degree examination. Those who have yet to qualify in the final degree examination are allowed to pay। इसका मतलब क्या है मतलब जो फाइनल ईयर में है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और उनको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा डिग्री एग्जामिनेशन का प्रिस्क्राइब डेट पे कि हाँ हम फाइनल ईयर में हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपका SSB के दौरान दिया जाना चाहिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा डिबार किए जा चुके हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ़ी जो रहेगी आपकी, जो कैंडिडेट्स हैं SC ST और जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ी फ्री है, और जो जनरल और OBC के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 फीस है। या आप नेट बैंकिंग वगैरह से भर सकते हैं, या आप पढ़ लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन जो है आपको दोस्तों, उसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो मैंने बता दिया है आपको, www.upsconline.nic.in पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप ये फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट चीज़ें, लास्ट डेट जो बता दी है मैंने 8 सितंबर 2017 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपके 3 वीक पहले आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको प्लीज़ नोट डाउन करके रखिए कहीं पे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको उसी की ज़रूरत पड़ेगी रोल नंबर डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिस्क्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, ट्रेनिंग के दौरान आप दोस्तों शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ये सब आप पढ़ लेना दोस्तों, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्कीम क्या रहेगी एग्जामिनेशन की उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो आपका ये देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, वैसे दोबारा से कर देता हूँ। जो एडमिशन रहेगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए, उसमें आपके 3 जो हैं पेपर होने वाले हैं। इंग्लिश का पेपर होगा जो कि 2 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज का होगा 2 घंटे और 100 मार्क्स का होगा। और जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वो होगा आपका 2 घंटे और 100 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो एडमिशन होगा OTA के लिए, उसमें आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं, जनरल नॉलेज और इंग्लिश का। बेसिकली पेपर यही वाले हैं। इनमें से आपके 2 पेपर जो हैं वो OTA वाले दे देते हैं, और एक एडिशनल अगर आप मैथ का देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो IMA, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर जो आएगा आपका वो सारा दोस्तों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। और जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है, ये चीज़ ध्यान देने की है, जो कि जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये दोनों बाइलिंगुअली सेट होंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जो इंग्लिश का पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, उनके लिए मैंने बताया है, ठीक है। कैलकुलेटर वगैरह आप लेके नहीं जा सकते हैं। जो स्टैंडर्ड होगा जो मैथमेटिक का, वो है जो स्टैंडर्ड जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, वो मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा। और जो अदर पेपर्स का जो लेवल है वो एक ग्रेजुएट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड का होना चाहिए, होगा, मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज में ये आप सिलेबस देख लेना प्लीज़, एग्ज़ाम शुरू करने से पहले प्लीज़ सिलेबस ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। उसके बाद जो आपका SSB का प्रोसीजर वो शुरू हो जाएगा, वो बाद की बात है, आप इसमें देख सकते हैं, वैसे पढ़ सकते हैं जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ये वो चीज़ें जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तब आपको करनी है, ठीक है।
इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए ही बनाई है क्योंकि 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक तो एज का होता है कि एज क्या होनी चाहिए, कब फॉर्म अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस बाकी सब चीज़ें रेलेवेंट ही होती हैं हर बार, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो अभी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मुझे लगी वो है हाइट और वेट का जो स्टैंडर्ड है वो ये है। अगर आपकी हाइट 152 है, ठीक है, तो आपका वेट होना चाहिए 18 ईयर्स के अगर आप हैं तो 44, 20 ईयर्स के तो 46 और 22 ईयर्स के तो 47, ठीक है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो प्लीज़ रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये हाइट स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद अलग अलग इन्होंने जो है दिया हुआ है यहाँ पे, मेडिकल के बारे में दिया हुआ है। मेडिकल की कुछ टर्म्स है वो आप देख सकते हैं अगर आपको उसमें आता है तो। उसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं दोस्तों। जो आपका मेल कैंडिडेट्स का है विजुअल स्टैंडर्ड, वो इसमें लिखा है 6/6 होना चाहिए या 6/18 हो सकता है फॉर द ए फोर्स विदाउट ग्लासेस ओनली, ओके। मायोपिया जो है वो 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मायोपिया अगर मैं बोलूँ तो जिन लोगों का जो आँख का जो नंबर है, चश्मे का जो नंबर है वो -3.5 डायोप्टर से अगर ज़्यादा है तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना एक बार दोस्तों। मायोपिया माइनस वाले को बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया प्लस वाले को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेवी के लिए जो स्टैंडर्ड इन्होंने फिट जो दिए हुए हैं वो करेक्टेड विदाउट ग्लास 6/12 है और करेक्टेड विद ग्लास है 6/6। लिमिट्स ऑफ मायोपिया -1.5 और लिमिट फॉर हाइपरमेट्रोपिया वो है 1.5, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका लेज़र वगैरह के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा वो पढ़ लेना आप, ठीक है। मेडिकल का ज़रूर पढ़ें, काफ़ी दिक्कतें आती हैं कई बार बाद में। बाकी सब चीज़ें ज़रूर छोड़ दीजिए लेकिन मेडिकल का ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम की तैयारी करने का, ठीक है। क्योंकि बाद में आपको थोड़ा बुरा लगेगा, ठीक है। फिजिकल कंडीशन जो है इसमें जो दी है, जो आपको आप कर सकते हैं अभी से शुरू, वो रनिंग कर सकते हैं 2 से 4 किलोमीटर की 15 मिनट के अंदर, स्कीपिंग कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं और चीना, मतलब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इन्होंने दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पे स्केल जो रहेगा वो है लेफ्टिनेंट टू मेजर। जो आपका पे स्केल रहेगा वो 15,600 से लेकर 39,100 से 100 तक, पे बैंड 3, ठीक है। अब ये अगर आपको पे कैलकुलेट करना नहीं आता है कितना है, तो मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया है 7th पे कमीशन के ऊपर, तो उसका आई बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। एक 20 मिनट का वीडियो है, तो उसमें आप एग्जैक्ट देख सकते हैं कि 7th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी। लेफ्टिनेंट की सैलरी अबाउट बनती है उसमें 90,000 से ऊपर, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। जो ग्रेड पे जो है वो 5400 है सेम। वो वीडियो दोस्तों 6th और 7th पे कमीशन का जो है इंक्लूजन है, उसमें दोनों के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। ये आप देख लेना दोस्तों। आपको ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइफंड मिलेगा वो 21,000 का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन पे वगैरह सब मिला के काफ़ी अलग अलग जो अलाउंसेस जो इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप। उसके बाद आपका SSB हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये पॉकेट अलाउंसेस वगैरह जो हैं एकेडमीज़ के इन्होंने दिए हुए हैं, कहाँ पे कितने मिलेंगे, ठीक है। पोस्टिंग जो है आर्मी के ऑफिसर्स की है वो कहीं पे भी हो सकती है, इंडिया में या अब्रॉड। प्रमोशन जो है उसका टाइम पीरियड इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये फिर से जैसे IMA का इन्होंने दे दिया था पहले, अभी INA का दिया है, अभी एयरफोर्स एकेडमी का देंगे फिर कि रिन्यूमरेशन क्या क्या मिलेगा, स्टाइफंड क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, जो मेन जो चीज़ें थी दोस्तों वो ऊपर आ चुकी हैं एग्जामिनेशन के बारे में, और आपका जो डेट्स जो हैं लास्ट वो कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोबारा से अगर बता देता हूँ, जो लास्ट डेट है जो एग्जामिनेशन की फिल करने की वो है 8 सितंबर 2017, और आप जो है अप्लाई कर सकते हैं जाके आप सीधा upsc.online.nic.in, ठीक है। ये वाली इनकी वेबसाइट है upsc.online.nic.in, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे और कमेंट कीजिए हमारी इस वीडियो के लिए, ठीक है।
अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो हमारे मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।